पानी बर्फ गिर जाएगा सुबह के टाइम में होगा मैंने किया सच्ची तारों में मजा नहीं कर रहा मैंने ऐसे ही करा पानी पानी भरा हुआ रखा था उसमें नहाया ठंडे पानी में इस टाइप पूरी गर्मी लगी है मुझे बस दांत बजने वाले थोड़ी देर में मैं बता देंगे ठीक है नमस्ते नमस्ते अभिनव जी भी ऑनलाइन क्लास तो वाह वाह कॉन्ग्रेचुलेशन नमस्ते बेटा नमस्ते सुबह होने में दिक्कत हुआ है बच्चों में नमस्ते 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 चलो करते हैं स्टार्ट काफी दूर दूर से लग रहा सबको दिख रहा है वैसे पर तुम्हें ना ऑनलाइन में दिखा सबको सही नहीं है ये ऐसी है कोल्ड हो गया हॉट करो तो सबको दिख रहा है सबको दिख रहा है ऑनलाइन तो सही दिख रहा है बोर्ड कि थोड़ा तो चेंज हो गया है हिला गया वो सिस्टम सबको सही दिख रहा चलिए बढ़िया पढ़ा पाएंगे जरा एक बार बेटी थोड़ा सा आज आपको टॉपिक पढ़ाना वाला एक तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का तो पहले आप बताओ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में डाउट किस क्वेश्चन में पहले बता दो मुझे 9.6 कोई डाउट हो क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट है चलिए भैया जिसको क्वेश्चन में डाउट है वो मुझे बोलते रहिए एक बार प्लीज जल्दी जल्दी बोलिएगा और मैंने आज कंप्लीट करता हूं फिर मैं आता हूं मिसलेस पे मैंने कहा था मिसलेस क्वेश्चन का लेकर आने करे किसने हमने एक्सरसाइज 9.6 करी थी मिसलेस कब तक बची थी वो उसकी बिहाफ पे तो है ये तो गंदी बात है नहीं अब 9.6 में क्वेश्चन नंबर 5 बोलिए बेटा क्या cos स्क्वायर x ये तो क्वेश्चन है cos स्क्वायर x dy by dx plus y इक्वल टू 10x इज इक्वल टू 10x क्या है तो काफी आसान था क्वेश्चन था कोई बात तो मैं कर दूं क्या होगा टाइम पास तो करना होगा 1 घंटा चलेगा यहाँ पे क्या cos का हटाना है यहाँ से पहले तो डिवाइड बाय cos स्क्वायर x देखो घर में क्या हो दूर दूर बैठे हैं भाई दूर बैठ अब ना तो ना बोला तो भाई पास पास बैठ जा जब बिल्कुल ऐसा हो जाए बिल्कुल इस टाइम हवा आनी चाहिए बिल्कुल भी अच्छा गेट बंद कर दे डिवाइड बाय cos स्क्वायर x ठीक है तो जब मैं cos x से डिवाइड करूंगा अब ये समझ छोड़ो यू भैया हाथी नहीं पड़ जाओ लोगों पे काटना है सुन मारना है डिवाइड बाय cos स्क्वायर x जब तो कुछ कहते तो पूरा बिनका आवे डिवाइड बाय cos स्क्वायर x तो चिराग ना कहता कुछ चिराग देख रहा तो सब चिराग मेरे 8 साल बड़ा फिर भी कुछ ना कहता मुझे अच्छा देख गर्मी देख कितनी है डिवाइड बाय cos स्क्वायर x तो dy by dx प्लस के y sec स्क्वायर इक्वल टू 10x इनटू sec स्क्वायर पहले तब तो मैं अब कंपेयर बाय किसे dy by dx प्लस के py इक्वल टू तो यहां से p कितना आपके पास है sec स्क्वायर x और q 10x इनटू फिर से मैंने दर्पण लिखा दिख रहा पक्का नहीं दिख रहा तो आगे कर नेक्स्ट में रखे ऐसे कैसे होता है देखो बेटा से दिख रहा मतलब भैया आंखों में दर्द हो जाता है अच्छा ना मैंने टेस्ट में पास कर दे किसी का उसको देख ले छुआ आशुआ का ध्यान रहे नंबर यहाँ रख नेक्स्ट यहाँ से बैठ छुआ यहाँ आगे उठा से बैठ अब निकाल थोड़ा बहुत अब चल जाएगा बस थोड़ा शो आगे कर ले हल्का सा ठीक है थोड़ा थोड़ा लिख दूंगा ठीक है डिवाइड बाय भैया क्या करा हमने
कोस स्क्वायर एक्स, तो क्या होगा सेक स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से p इक्वल टू होगा, q इक्वल टू ये हो गया। क्या निकालना पहले आई एफ e की पावर p dx, ठीक है। अब p कितना, सेक स्क्वायर अब सेक स्क्वायर से डेरिवेटिव होता e की पावर, कोई दिक्कत। अब निकालना कंप्यूटेशन तो y इंटू आई एफ कितना e की पावर इज इक्वल टू आई एफ इंटू क्यू कितना है, क्या ये क्वेश्चन बताना हुआ ना जिसका आपने कैसे ना करा, भैया हो गया। पुट t इक्वल टू और dt ओवर tan x का सेक स्क्वायर dt इज इक्वल टू भैया बाहर निकल जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा e की पावर t इंटू dt प्लस c, ये पैन में बजाओ भैया सर, तो y इंटू e की पावर तो tan x ही है। तो एक काम को बाद में वैल्यू को भी तुमने सही सब्स्टिट्यूशन लगा दिया भैया, और बाद में तुम्हारा इंतजार में यहाँ पे यहाँ पुट t इक्वल टू tan x, तो सेक स्क्वायर बाहर निकल गया, तो e की पावर t इंटू t और dt, कोई दिक्कत नहीं था किसी को। बाय आइलेट कैसे, फर्स्ट एलसीएम, सेकंड का इंटीग्रल माइनस ब्रैकेट साइन d बाय dt ऑफ फर्स्ट, सेकंड का पूरे होल का इंटीग्रेशन t इंटू e की पावर t, e की पावर t का e की पावर t प्लस c, e की पावर t को हमने तो t माइनस 1 प्लस के c, तो कोई दिक्कत। अब t की वैल्यू कितनी है, ये जगह e की पावर tan x माइनस 1 प्लस के c, और यह y इंटू e की पावर, और एक पावर x से डिवाइड कर दो, तो y इज इक्वल टू tan x माइनस 1 प्लस c इंटू e की पावर माइनस, ये इसका आंसर है भाई मेरे हिसाब से तो यही होगा। अब बताओ क्या दिक्कत है, वो तो गई बस 5-10 मिनट खराब हुए और क्या हुआ। हाँ भैया 9.6 में कोई क्वेश्चन अभी किसने आ रहा है, 9.6 वैसे आपको दिख रहा है सही, ऑनलाइन वाले बच्चों तुम्हें सही दिख भी रहा है, कोई दिक्कत है किसी को। 12 क्वेश्चन, लॉजिक दिखाओ, होगा 12 क्वेश्चन, हाँ जी तब कर दूंगा ये वाला, किसी को करना 100 क्वेश्चन करे भी ना करे, कितने करे जब बीबीक्यू करे यार, अब तो समय है, मार्च में तो पेपर है। अच्छा हम आपको बता दूं पेपर 15 दिन पीछे हो गए हैं, 15 दिन में भी ऐसा आया नोटिफिकेशन टाइप में, तो मार्च के सेकंड वीक से होंगे एग्जाम, थर्ड वीक सॉरी, ठीक है, हो सकता है अप्रैल तक भी जाए, ठीक है, तैयारी करने के लिए अच्छा मौका है, तैयारी कीजिए सही तरीके से, ठीक है जी। मार्च के थर्ड वीक से होंगे स्टार्ट, जहां तक है, और हो सकता है अप्रैल भी जाए, तो कृपया करके अभी समय है, तैयारी करना शुरू करते अच्छे तरीके से, लूज जब ना कहीं भी। क्या भैया x प्लस dy ओवर dx dy बाई dx इक्वल टू y, ये क्वेश्चन हाँ जी मैंने पहले कहा था, ये देखो इसमें y टर्म ज्यादा है, तो क्वेश्चन किसकी बनेगी, x की बनेगी, याद है कल कहा था, देखो y इंटू डी एक्स ओवर, इसको तो इंटू कर दो, इज इक्वल टू क्या मिला x प्लस गलत लिखा, इस x को तो ले आओ, y इंटू डी एक्स ओवर डी वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। अब डिवाइड बाय y, तो यहाँ क्या होगा डी एक्स ओवर माइनस 1/y इंटू एक्स इज इक्वल टू, अब dx ओवर dy प्लस के px इज इक्वल टू q से कंपेयर कर दो, तो यहाँ से p कितना हो गया, q इक्वल टू कितना हो गया, पहले निकालना आई है, क्या होता है e की पावर p dy, e की पावर माइनस 1/y का इंटीग्रल, मतलब लिखा ये होगा e की पावर माइनस के log y, इस माइनस को ऊपर शिफ्ट कर दो, तो e की पावर log 1/y, अब e की पावर तो हट जाता है, तो क्या मिलेगा 1/y,
ठीक है, तो आपके पास आई एफ आ गया 1/y। तो दिक्कत है किसी को? कितना आया आई एफ? 1/y। तो लिखा। अब क्या निकालना? कंपनसेशन। तो y इंटू आई एफ। आई एफ कितना? 1/y इज इक्वल टू x इंटू आई एफ इज इक्वल टू आई एफ इंटू क्यू। क्यू कितना भी? इंटू dx plus c प्लस के y से y इक्वल टू 3। 3 का कितना होगा? प्लस के x इंटू x इज इक्वल टू बोल रहा हो ऐसा मतलब है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्या बताओ भाई? चलो भाई एक बार 15 देखते हैं एक बार। 18 17 बताना भैया, 70 80 बताने हैं। चलो बताते हैं भाई, पहले 15 का दो एक क्वेश्चन, ठीक है? वो सारे वेरी गुड। 15 17 और 18 अब 3 क्वेश्चन बताने हैं। इसके अलावा हां 14 बना तो ठीक है। अब आपके पास 14 का है तो 14 15 17 18। इसके अलावा किसी कोई और क्वेश्चन साथ साथ होगे? शाबाश करके वेरी गुड भैया। 14 बता देना मुझे क्या है, मैं सिर्फ कर दूं क्या? हाँ जी रफ कर दूं? जी भैया। अभी तक कहीं भी क्वेश्चन नहीं करे? चलिए भैया बोल दीजिए क्या क्वेश्चन है? एक बार 14 1 प्लस एक्स स्क्वायर। खुशी से सारे क्वेश्चन हो गए? हाँ जी भैया। 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy ओवर dx dy ओवर dx प्लस 2xy प्लस 2xy इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस यही क्वेश्चन। y इक्वल टू 0 जब x इक्वल टू 1। वो तो बाद में कर लेंगे, पहले सोल्व तो कर ले। यही क्वेश्चन है भैया। तुम्हें पता वैसे भी x से रखा ज्यादा है तो x की क्वेश्चन बनेगी तो सही बनेगी। मतलब सॉरी y कम रखा तो y की क्वेश्चन बनेगी यहाँ पे। भाई y एक बार तो है तो y की बनेगी बिल्कुल सही है यहाँ पे। बस दिक्कत क्या है? इनटू मारा। पहले से हटाओ, पहले से हटाओ। कैसे? डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये लिखा लगा dy ओवर। आसान लगा तुम टॉपिक से पढ़ के वाला बहुत तो ना क्या हो गया ना क्वेश्चन देख ले हो जाएंगे। चलो बढ़िया। dy और dx प्लस के 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसके अंदर इंटेलिजेंस होगा बस, वो भी शुरू की 3 सेक्शन है, बाद के थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आगे का भी, वो भी लिख से क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं है। और जिस बच्चे को ये भी टॉपिक लिखना है तो कुछ नहीं कर पाएगा वो। यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को? अब यहाँ से dy अपॉन dx प्लस के py इक्वल टू किसी कंपेयर कर दूं? यहाँ p कितना आ गया? मैं बोला था तुम्हें सर क्या दो, तुम नहीं बोलते तो सर तुम्हें नहीं आ रहा। अगर तुम बोले तो मैं साथ चल सुनना क्या था, तुम मेरी बात जल्दी कैच कर रहे हो। बोला करो, मैं देखो कैसे बोलता हूँ, तुम सब कहते चुप बैठो, मैं कहता भाई तुम बोलो। फालतू में गाई दे रहा हूँ पीछे क्वेश्चन की बात हो रही है तो बोला करो। तो ऐसा लगता है कि हाँ इनको आ रहा है साथ साथ, ठीक है? जब साथ साथ चलाओगे तो तुम्हारा दिमाग भी चलेगा। और साथ साथ बोले तो ये हुआ कि तुम जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसे तुम लोग भी सोचो मेरे साथ साथ। समझ बात? तो मतलब बहुत बड़ी बात होती है तुम मेरे साथ साथ सोच रहे हो अगर ऐसा, ठीक है? आ जाओ। तो पी हो गया, क्यों कितना? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? नहीं भैया। अब क्या होता है? क्या होता है? e की पावर बदल सकता है 2x अपॉन का इंटीग्रल ठीक है। बाहर जाएगा तो कितना होगा? 1 की पावर बढ़ जाता। अब क्या होता है? y इंटू आई इज इक्वल टू आई तो y इंटू होगा 1 प्लस आई कितना? 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक टर्म कट गई। ये मान सकता ना क्वेश्चन बेहतर करना कितना होगा? tan इनवर्स x। ठीक है ना? कट गया था तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो कितना होगा? tan इनवर्स x। तो y चल रहा है वो निकालनी ना, सीधे निकालना भी। क्या गिवन था? y1 x0 है ना? y0 x रखो भाई यहाँ पे y0 वो 0 हो गया। tan इनवर्स प्लस के और भाई इधर आके
इतना छोटा लिख सकता हूँ मैं? हाँ भैया। क्यों 10 में क्या होता है? पाई बाय 4। इधर आके माइनस के 14 फर्स्ट, तो y इंटू 1 प्लस क्या दिक्कत है? पक्का? मुझसे क्यों पूछ रहा है? टाइम पास कर रहे हो। ऐसे बोल से नए क्वेश्चन मजाक से करवा रहे सारे। 10 कर दूं ये? 10 कर दूं? 10 कर दूं? किसी को करना कॉपी है? करना देख लो। पक्का? सबका हो गया? ऑनलाइन सबका हो भी रहे क्वेश्चन है, बस ऐसे ही बैठे हैं। ऑनलाइन में किसी ने करे भी क्वेश्चन नहीं? विराट को सर क्वेश्चन अनुज कर ली सारे? हर्षवीर शांत हो गए? मैं कितना हुई? साल हो गए? 79। तुम्हारे साल हो रहे, तुम्हारे भी साल हो रहे। चला में कुछ करे क्वेश्चन ना करे हैं? 5 कर लो हैं? 10 बस चलो 10 कर दूं। देखो आप एक ऐसे बच्चे हो जो बस आते हुए भी लिमिटेड क्वेश्चन कर रहे हो। ऐसा बोलते जब समझ में आता है क्वेश्चन करने मन करता है। क्वेश्चन करने मन कब छूटता है? जब समझ में नहीं आ रहा हो या गलती हो रही हो। समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर भी अपना को रोके हुए हो। 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। नहीं बच्चे क्या करते थे हमारे टाइम पे? पूरी एक्सरसाइज कर रहा है, जो क्वेश्चन पर मार्क लगा लिया। आप भी ऐसे क्या करो, क्वेश्चन बताइए तो खड़े हूं मैं यहाँ पे, तो क्वेश्चन पूछो ना उससे आप। चलो रिया सारे क्वेश्चन हुए, ऐसे बस थोड़े बहुत ही करे तुमने भी? कर दो तब। चलिए भैया अब मैं बताना 70 है ना? 15 तो ना, 15 तो ना हर्ष में जी का मामा 15 बोल भैया। 15 क्वेश्चन क्या है बोलना? dy over dx dy over dx minus 3y cot x माइनस 3y cot x is equal to sin 2x। अब ये तो लड़की का क्वेश्चन है। इसमें से कोट एक्स इंटीग्रल ना होगा, हमें पता ना। पर बता लिए ये वे क्वेश्चन। जब क्वेश्चन है ना रात के टाइम 2 बजे ठंडे पानी में ना बोल के हाथ घंटा पानी में सिर देकर रखो, फिर उठ के करो क्वेश्चन। मजा आएगा ना, दिमाग एक्टिव हो जाएगा अगले तो। ठीक है? dy over dx minus 3y cot x equal to sin 2x। तो हमें क्या करना है? कंपेयर विद, बोलो, dy over dx plus k इक्वल टू p के लिए कितनी? माइनस 3 cot x और q sin 2x। तो ये क्या आता है? पहले क्या निकलता है? क्या होता है? e की पावर माइनस कितना आ जाएगा? cot x का भाई वाह कैडी बात है। माइनस 3 log sin x ये ऊपर पहुंच जाएगा माइनस के साथ, तो e की पावर log 1 अपॉन, बस यहाँ गलती हो जाएगी। माइनस 3 ऊपर जाएगा तो साइन का माइनस 3 नीचे जाएगा 1 अपॉन sin क्यूब x, तो होगा 1 अपॉन sin क्यूब x। अब y इंटू आई एफ 1 अपॉन इज इक्वल टू आई एफ 1 अपॉन इंटू 2 sin x को लिखो उसको dx प्लस के कोई दिक्कत? अब एक साइन से साइन क्या मिला? 2 cos x मिला अपॉन है sin स्क्वायर x, दोनों मिलेगा यहाँ पे। तो यह y अपॉन sin क्यूब x। अब cos x अपॉन sin cot इंटू cos x, तो 2 तो बाहर हो जाएगा cot x इंटू dx प्लस के 2, ऐसे कितना होता? माइनस के 2 cos x हो जाएगा माइनस के, और कितना? y अपॉन, तो y इज इक्वल टू कितना होगा? माइनस के 2 sin स्क्वायर x प्लस के c sin क्यूब x। बताओ कैसे? जब इसकी इनको यहाँ होगी sin क्यूब है और नीचे जाएगा क्या जाएगा? मतलब वही पूरा करूंगा। y equal to 2 when x equal to pi by 2 y इक्वल टू 1 2 y equal to 2 x इक्वल टू pi by 2। डाल दो यहाँ पे, जब पाई बाई 2 डालूंगा 1 हो जाएगा माइनस 2, यहाँ कितना y इक्वल टू 2 है ना? हाँ
-2 और कितना 1 प्लस के मैंने हरा दिया गलती से, ठीक है, मैंने गलती से हरा दी, तो यहाँ थी कोई बात नहीं, यहाँ से रखा कोई बात नहीं, ठीक है। y की 2 होगी 1 माइनस के 2 प्लस के c, तो c इक्वल टू 4 और यहाँ से वही आएगी, चार तो रखवा बात है क्या है, ठीक है। 14 फर्स्ट क्या यहाँ रख लो, तुम्हारी मर्जी है, ये फर्स्ट है, बात तो एक ही समझ गया ना, बात तो याद नहीं यार, बस इतना रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो c इक्वल टू 4a फर्स्ट, तो y इज इक्वल टू माइनस के 4, ठीक है। कोई दिक्कत हो किसी को? फोर्थ क्वेश्चन भी ना हुआ, शादी करनी है, कोई लोग हर बार शादी ऐसी है क्या, किसी को किसी को। एक 17 भी है, 17 करना किसी का, इसमें एक्सीड 5 बोल रखा होगा, करना का 17 18 17 करना है, अभिनव भैया पूछ रहे हैं, चलो। ये कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2, ये तो बाद की बात है, 0,2 से पासिंग थ्रू है। गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पे कोऑर्डिनेट का सम ऑन द कर्व एक्सीड द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट बाय 5। भैया तुम सीबीएसई बोर्ड ऐसे बोर्ड से पढ़े होंगे, साथ ही तुम्हें इतनी तो बुद्धि तुम में भी होगी, एक्सीड मतलब ज्यादा होता है, उसने कहा सम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सीड बाय किसके, स्लोप से, तो क्या हुआ dy और dx प्लस 5, तो मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन आ जाओ यार, तो क्वेश्चन में इतनी बड़ी इंग्लिश में लिखी इसने, तो कोई 6 7 तो बच्चा देगा। क्या करा, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट एट एनी x पॉइंट, मतलब एनी पॉइंट, तो आने वाले पॉइंट क्या होंगे, x y होंगे, वो क्या है, इक्वल है किसके, खत्म बात। तो क्या मैं इसको समझ सकता हूँ, dy ओवर dx माइनस y इक्वल टू, अरे y को तो ले गया, 5 मिल गया, x साइन हो गया। अब p कितना है, q कितना है, क्या निकालना, क्या होता है, e की पावर, e की पावर, कोई दिक्कत, कंप्यूटर निकालना, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू आई एफ इंटू क्यू इंटू, इसमें फर्स्ट मान लो इस पूरे को, ठीक है, कराओगे ना, तो फर्स्ट सेकंड का बेटा साइन डी बाई एक्स ऑफ जो बनेगा, सेकंड का पूरे होल का, ये हो गया x माइनस 5 इंटू e की पावर माइनस एक्स, और माइनस आ जाए बाहर, ये माइनस आ गया बाहर, तो माइनस माइनस प्लस, और e की पावर माइनस का, फिर e की पावर माइनस एक्स अपॉन, और है कितना y इंटू डेल का, तो पूरे को ठीक है। अब क्या रखा था, 5 तो किससे, 0,2, पासिंग थ्रू 0,2 डाल दो इसके अंदर, भैया y को अगर 2 तो ये 5, फिर x तो 0 है, माइनस प्लस माइनस के 1 प्लस के c, e की पावर 0 तो 1 हो जाएगा ना, तो इक्वल टू 4 प्लस के c, तो c इक्वल टू 14, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 5 माइनस 1 माइनस 2 e की पावर x, थोड़ा सोल्व कर लो इसको आराम से, y इज इक्वल टू ये प्लस के 5 माइनस के 8 4 माइनस एक्स माइनस 2 e की पावर बहुत टफ क्वेश्चन है सर, होगा दिक्कत,
अच्छा ओके सॉरी। चलिए एटीन ये कोई यार तो जाना चाहिए याद होगी यार। अब ना भाई अब ना भाई तो गलत बात है, ऐसा क्वेश्चन तो ना यार, तुमने बिल्कुल हद कर दी। हो जाए 18 क्वेश्चन तो पक्का छोड़ दूं? कोई डाउट तो बताओ। हाँ भैया हो गया 18 कर ले तो। अब बताओ इसको एग्जाम्पल बता तो बताओ। एग्जाम्पल कोई एग्जाम्पल बताना तो बताओ। सारे हो गए पक्का? किसी को अगर पूछना एग्जाम्पल तो पूछ सकता है इससे, नहीं कोई एग्जाम्पल? चलिए एक बार मैं आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ इसमें क्या था, ठीक है? वैसे फायदा तो कुछ है ना, पर फिर भी बताने की कोशिश जरूर करूंगा कि तुम लोगों को समझ में आ जाए थोड़ा बहुत, ठीक है? तुम लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए। मैं एक तरफ कर दूं भैया। थोड़ा बताने की कोशिश जरूर करूंगा क्योंकि ऐसा नहीं रटाना ही चाहिए बच्चों को, तो थोड़ा समझना चाहिए। पर लेकिन क्या ना, इसके क्वेश्चन अलग हैं और कॉन्सेप्ट अलग है। तो देखिए भाई ध्यान से क्या है, वो कहता है मान लो कोई भी इक्वेशन है dy अपॉन dx प्लस के py इज इक्वल टू q, ये इसका सोल्यूशन कैसे करना है। दरअसल जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं वो पूरा सिंप्लीफाई करके दिए गए हैं। यहां बिल्कुल सिंपलीफिकेशन की बात हो रही है। जो आपको क्वेश्चन दिए गए ना वो पूरे सिंप्लीफाई कर दिया। अब थोड़ा क्वेश्चन को मैच मत करना, जब मैं कहूं जब मैच करना, जब मैं कहूं तब मैच करना, अभी मैच मत करना, ठीक है? अब आपके पास जो क्या कहा कि आपके पास कोई इक्वेशन है dy अपॉन dx प्लस की py इक्वल टू q, इसे वे सोल्व कैसे करेंगे? तो सोल्व करने का तरीका होता है, देखिए ढंग से कैसे करते हैं। सबसे पहली बात ये p और q है, आप इनको तो सोल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहला कुछ ये देखें कि कुछ ये फॉर्म बने। मतलब ये फॉर्म मतलब हमें बीच में आप क्या कहना चाह रहे हो भाई, हमें पहले निकालनी है y और x की, y की या फिर x की, सीधी सी बात है। पर कैसे निकल जाएगी? जब ये पूरा सेपरेट हो जाए तो सेपरेट हो जाए ना, ये p हो जाएगा तो q माइनस py होना चाहिए, और डेक्स उधर पहुंच जाए तो y कैसे हटेगा? फिर y नहीं हटेगा ना। तो यहाँ एक लॉजिक लगाया, लॉजिक ये लगाएगा कि कैसे इसको सेपरेट किया जाए, कैसे इसको सेपरेट किया जाए। तो उसने कहा कि यहां पर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं gx, यानी x का कैसे फंक्शन इस इक्वेशन के लिए बस कैसे। अब मैं आपको बता दूं, जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो पूरी सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखते हैं। क्या करते हैं? पूरी सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखते हैं। अब आप कहो भैया मतलब मैं तो समझाया, आप कैसे कहना चाह रहे हो सिंप्लीफाइड फॉर्म? एक सेकेंड, जो आपके सामने लिखी हुई है ना क्वेश्चन, ये सिंप्लीफाई क्वेश्चन है। ये ऐसे थी नहीं पहले क्वेश्चन, ये आपको बना के दी गई है। अगर हम इससे पहले बात करें तो इसमें क्या क्वेश्चन क्या रही होगी? ये क्वेश्चन ये रही होगी पहले, ये क्वेश्चन ये रही होगी इससे पहले। और आप सोल्व कर दिखाओ, तुम पे सोल्व नहीं होने की है, ये सोल्व नहीं होने की है, किसी भी हद तक नहीं होने की। आप देख लो, आप तुमने भी क्वेश्चन करा, आई देखो उसका निकाला सिंपल। अगर ये नहीं है तो चॉइस कितना आगा इसका? e की पावर sin x, q कितना 1, e की पावर sin x डील कर लोगे? इतनी बुद्धि में सोचो मैं क्या बोल रहा हूं। if निकालना e की पावर p dx, अगर साइन थोड़ा इग्नोर करें तो क्या होगा? e की पावर cos x का इंटीग्रल, e की पावर cos x, cos x इंटीग्रल बोल रहा हूं मैं, e की पावर sin x। अब y इज इक्वल टू क्या होता है? if इंटू q, if कितना e की पावर q कितना है? कर लो आगे इंटीग्रल, चलो करो, नहीं है पॉसिबल। तो क्या करते हैं, इस इक्वेशन को जुगाड़ करा गया। कुछ ऐसे जुगाड़ क्या करेगा, कुछ ऐसी मल्टीप्लाई करें कि जिससे कि क्या हो कि इधर वाला कुछ पार्ट ऐसा बन जाए जिसको फैक्टराइज हो। मतलब कैसे? कंप्लीट सोल्यूशन करने के लिए ये जो टर्म होनी चाहिए, ये जो टर्म होनी चाहिए, यहां पर देखो ध्यान से, वो इसके साथ मैच करती है।
इसके साथ मैच करती हो तो ही तुम्हारी बात बन पाएगी, अदरवाइज नहीं बन पाएगी। मतलब कैसे आओ जरा, हम ये करते हैं मल्टीप्लाई बाय जीएक्स। जीएक्स एक ऐसा फैक्टर है जो कुछ इस तरह से काम करे, तो कैसे समझो भाई ध्यान से, जीएक्स इंटू डीवाई ओवर डीएक्स प्लस के पी जीएक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू इंटू जीएक्स। तुमने वही क्या लिखा भैया आपने, बड़ी कड़ी बात होगी। अब आप देखो जो ये q इंटू जी एक्स है ना, वो कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, सुनो ध्यान से, कैसे तब सोचने निकल पाएगा कि जो q इंटू जी एक्स है वो क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करे किसका, y इंटू जी एक्स का। मतलब ये कैसे, अगर देखो पहले y का हुआ तो ये मिल जाएगा, प्लस अब क्या gx का होगा तो p रह गया, p से खत्म हो जाएगा यहां पे। मतलब है कैसे, एक सेकंड आ गया, q इंटू gx ऐसे रखा इज इक्वल टू, ऐसे करो dy ओवर gx ऐसे ही, प्लस अब की बार क्या होगा भैया बताओ, y ऐसी dy बाई dx ऑफ gx। पहले आप एक बार समझ लो फिर मैं आपको पूरी बात समझाता हूं। इस वैल्यू को यहां रखो, इस वैल्यू को यहां रखो, एक सेकेंड, gx dy ओवर dx प्लस के p डॉट gx इंटू y इज इक्वल टू क्या होगा, dy ओवर dx इंटू gx प्लस के y dy ओवर dx इंटू मेरा गलत लिखा है तक, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, p डॉट gx इंटू y मैंने लिखा इज इक्वल टू y डॉट g डैश x होगा, इस y से y यहां तो कोई दिक्कत, हाँ या ना, हाँ या ना, p इज इक्वल टू होगा g डैश x ओवर, ठीक है, हाँ या ना। अगर मैं तो इंटीग्रल कर दूं तो सोच निकालने की कुछ संभावना होगी क्योंकि x का फंक्शन है नहीं है, तो इसके हिसाब से अगर आपसे बात किए तो टी मान लो बाहर निकल जाएगा, तो p का इंटीग्रल ये क्या होगा, log gx हो जाएगा, टी मान लोगे इसको, हम क्योंकि x कैलकुलेट कर रहे हैं लोग इंटीग्रल कर, सॉरी जिस टी माना तो g डैश x बाहर, तो क्या होगा 1/t dt log gx, तो gx क्या हो गया देखो यार, ये है वो चीज e की पावर p dx, ये है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसके मल्टीप्लाई करते हैं जिससे कि वो इक्वेशन बैलेंस होके बाहर निकल जाए। अगर आपसे बात की जाए e की पावर क्या होगा, वो p dx, वो gx लिखा e की पावर p dx, और e की पावर p dx क्या होगा देखो ध्यान से अपना, आप यहां से e की पावर log sin हो जाएगा, यहां पे इसका इंटीग्रल करो तो क्या होगा sin x, तो sin x था यहाँ कॉमन फैक्टर जिसकी वजह से इसका एक इंटीग्रल पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इस p का मतलब क्या था, आपसे बात की जाए इस p का मतलब है क्या यहाँ पे, अगर ये इंटीग्रल हटा दूं यहां से, तो इंटीग्रल हटा दूं तो p का मतलब है क्या, g डैश x, देखो ध्यान से पढ़ो, g डैश x अपॉन gx, यही तो कर रहे हो आप। ये आपका इंटीग्रेशन फैक्टर है, यदि तक अभी आपको समझ में कम आ रही बात, मैं अपने दोबारा रिपीट करता हूं, पूरी बात सुनाता हूं आपको पूरी अच्छी तरीके से, क्योंकि आपको बात समझ थोड़ी कम आ रही होगी, और इसका पूरा भी कंप्लीट सोल्यूशन भी लिखूंगा। एक सेकंड, दरअसल क्या है कि आपके पास एक क्वेश्चन dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q की फॉर्म में, ये आपके पास, दरअसल ये क्या है कि पूरी सिंपलीफाइड फॉर्म में नहीं होता, तो यहाँ कुछ जुगाड़ करना पड़ता लॉजिक, तो यहाँ पे कुछ ऐसे इंटू करो या कुछ ऐसे यहाँ पे सिस्टम करो जिससे कि इसका इंटीग्रेशन हो सके। भैया इंटीग्रेशन कैसे हो सके, मैंने कहा जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये आपसे अगर देखा जाए तो सोल्व नहीं होगा, तो यहां पे इसको सोल्व करने के लिए अभी आपको क्या करना पड़ेगा, sin x से डिवाइड करना पड़ेगा या cos x से इंटू करनी पड़ेगी, cos x से इंटू करो या sin x से डिवाइड करो, तो वही बैलेंस हो पाएगा। क्यों, अब सुन लो कैसे, क्यों भैया, अगर आप देख रहे हो यहां पर ध्यान से, ये क्या है, आओ मैं और डीप ले जाता हूं, थोड़ा सा डीप लेकर आते हैं भैया, ये लिखा हुआ आपको जरा बताना मैं यहाँ क्या लिख रहा हूं, सुनना ध्यान से, बताना मैं गलत लिख रहा हूं या ना लिख रहा हूं, ये पक्का यही तो है, देखो सोचो ध्यान से, ये पहले प्रीमिटिव में ये रही होगी, इसकी प्रीमिटिव में ये रही होगी, इसकी प्रीमिटिव और बेसिक लगा रहा हूं मैं, अब सुनो ध्यान से, और क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं अब इस बारे में बात करूंगा, इसकी प्रीमिटिव में ये रही होगी, देखो कैसे, y करो dy ओवर sin x प्लस आपके y सी बोलो
इधर आओगा। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से, इसमें बेटे में ये होगी, इसमें मैं उधर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, ये इंटीग्रल कर दूं, हाँ है ना। पहले क्या होगा, देखो आइए क्या आएगा, ये होता है इसका फैक्टर। यहाँ पे जो फॉर्मूला है y इंटू साइंस होना हुआ, यानी x डिफाइन होगा y इंटू साइंस, तो साइंस तो था उसको हटाना पड़ रहा है यहाँ से। अब बात समझने किसी को, तो IF ये है प्रिमिटिव में, तो जो तुम्हें पहले पता नहीं चला था, तो मैंने तो कहा कि आपके पास gx वो होना चाहिए q इंटू gx, ये रहा वो q इंटू gx, देखो यार क्यों, किसी को चाहिए y इंटू ये तो है y इंटू gx, ये तो बोलोगे घंटे में gx यहाँ पे करो डिवाइड, यानी देखो यहाँ पे जो q इंटू gx है ऐसा क्यों कहा गया, क्यों कहा गया सुनिए ध्यान से पहले, कि ये जो आपके पास हमने gx करा वो क्या है, q इंटू gx की फॉर्म होगा, और ये ऐसा चाहिए जो y इंटू gx को रिप्रेजेंट करे, क्योंकि एक सिंपल एक x का फैक्टर देगा, ये सिंपल x का फैक्टर देगा, वही तो मैं लिखा आपको सामने, ये रहा y इंटू gx, ये रहा y इंटू gx, ऐसा मैं इंटू करनी gx की, समझे बात नहीं, तो gx का एक ऐसा फैक्टर है जो इसको वापस इसकी प्रिमिटिव में लाने में हेल्प करेगा, या तो आपको प्रिमिटिव में निकालनी है तो इसका आप एक और क्या कर सकते हैं, आप उसको बंद कर दो वापस से और आपको मिल जाएगा वो क्या है चीज, वो आपके पास क्या है चीज, वो आपको मिल जाएगा वो है साइन एक्स। बात समझ आई सुना अभी, नहीं आई बात समझ अपनी, मेरी बात समझिए कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, अगर आप चाहें तो cos x से मल्टीप्लाई कर दे तो y इक्वल टू होगा x इंटू cos x, बात ये भी cos x से कर दो, बात तो ये भी है, अरे डिवाइड करना साइड से या cos x से मल्टीप्लाई कर दो, बात तो ये y इक्वल टू x हो गए, तो y इक्वल टू x इंटू cos x का फैक्टर नहीं हुआ, तो बस मैं उल्टा बोलता यहाँ पर कि वही y इंटू x लिख दो, या ये बोल दो y इक्वल टू x इंटू cos x का फैक्टर है। अब के लिए टॉपिक नहीं हो रही मेरी बात, थोड़ा सुनो ध्यान से, मैं दोबारा एक बार रिपीट करना तुम समझ क्वेश्चन समझ हां हो रही है, सुनो ध्यान से अच्छे तरीके से समझो, थोड़ा मैं टेक्निकल बच गया था क्योंकि मुझे पता है समझ जल्दी आएगा नहीं, मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनो ध्यान से, ये इक्वेशन होता है dy अपॉन dx प्लस के py इक्वल टू q, ये कैसे होगा शायद और बेसिक आता है, चलो ठीक है और बेसिक बात करते हैं, ये कैसे होगी इक्वेशन, जब किसी डेट क्या होगा, डेट क्या होगा ना, तो मैंने आपके सामने इक्वेशन लिखी, चलो ऐसे जैसे ये है फॉर एग्जांपल, इसको ये लिखा मैंने, आप इसको थोड़ा सा लेकर पहले इसे छोड़ दे बीच में, इस पे ध्यान मत देना भैया, इस पे ध्यान मत देना, ये पहले ये तरह होगी, ये तरह होगी, तो इसको मैं लिख सकता हूं, तो वापस ये रहेगी होगी, तो यहाँ पे जो रोल प्ले कराओ क्या साइंस तो है, क्योंकि अगर आप देखें तो y इक्वल टू हो जाए x इंटू cos x, तो मुझे या तो cos x से मल्टीप्लाई करो या फिर sin से डिवाइड करो, मेरी बात का सेंस समझो क्या क्या चाह रहा हूं, तो ठीक है, तो इक्वेशन ये रही होगी, तो जो यहाँ पर रोल प्ले कर रहा हूं क्या है, gx तो है, तो मैंने क्या कहा दोस्तों gx से मल्टीप्लाई है, क्योंकि इसको सोल्यूशन करने के लिए तभी डिफाइन होगा, मतलब ये सोल्यूशन कैसे डिफाइन किया जाएगा, अरे वापस अगर पीपीटी निकाले हटाना पड़ेगा पहले तो तभी तो निकल पाएगी, कि हमें देखो यहाँ पे मिल नहीं रहा, अगर मुझे मिल जाए तो मेरा काम चल जाएगा, तो मैंने क्या करा यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई gx ऑन बोथ साइड, यहाँ भी कर दी यहाँ भी कर दी, तो q इंटू gx, ये एक ऐसा क्वांटिटी होनी चाहिए जो इसके प्रिमिटिव में रिप्रेजेंट करे, तो वो क्या होना चाहिए y इंटू साइन एक्स का इक्वल, यानी कि ये लिखा भी मैंने y इंटू gx का इक्वल, जो ये आपके पास है ना, तो मैं q की बात कर रहा हूँ, तो q इंटू gx ये कुछ इस प्रकार से, तो y इंटू gx को रिप्रेजेंट कर देंगे, तभी तो वैल्यू मैच करेगी इसकी, तो भैया इसमें p कहाँ है, यूपी तो ना मिला, अरे वो p अलग एक्स्ट्रा क्वांटिटी है, उसकी तो निकालने की बात हो रही है, तो q इंटू gx इक्वल टू क्या हुआ, dy dx ऑफ y इंटू gx, मैं ऐसा डायरेक्ट करा रखा, वही तो निकाला मैंने फिर p, वही तो है कि p क्या होगा, और p ये होगा g डैश x अपॉन gx, इसके बैलेंस है, कि तभी p निकाला, यानी कि जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन तब पॉसिबल है जब p इस फॉर्म में होना चाहिए, g डैश x अपॉन gx, और यहां p क्या चाहिए, g डैश x अपॉन gx, तो इंटीग्रल कर दो बोथ साइड, तो p dx इज इक्वल टू g डैश x अपॉन gx, इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी लीनियर का सॉल्यूशन तब पॉसिबल होगा जब आपके पास जो p है ना, यहाँ पे p जो होता है वो इस फॉर्म में हो, तो पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ये कहना चाह रहा है, क्लियर है बात, तो आपको ये करना पड़ेगा, सॉल्यूशन के लिए आपके पास क्या हो गया, log p हो गया, तो आपका इंटीग्रेशन फैक्टर जो रोल प्ले कर रहा है p, ये p तो करता है यहाँ पे, वो निकल जाएगा आपके पास कितना, ये राशि e की पावर p dx, वो आ गया है gx की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ p,
ठीक है, तो अब मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर पूरा इसको। ठीक है, आइए ध्यान से। तो आपके पास क्या है, जो रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, वो क्या हो गया आपके पास आई एफ, यानी कि इस जैसे बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये हो गया आई एफ। बात ध्यान नहीं लगी, क्लियर मेरी बात? तो आई एफ आपके पास कितना हो गया, ई की पावर पी डी एक्स, या ये बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, अब भैया कंप्यूटर से निकालेंगे, आओ जरा वैल्यू पुट कर ले बस सारी। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब कहाँ रखनी वैल्यू बताओ जरा, पहले ये बताओ कहाँ रखूं वैल्यू, वो तो हमने 16 इतना आंसर कहाँ रखूं वैल्यू बताओ पूरी। आई एफ के लिए कहाँ रखूं, ये जो लिखा हमने कहाँ रखूं, बोलो कहाँ रखूं, बताओ भाई। अरे पी के लिए यहाँ तो जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स, इतनी सोचने वाली बात कहाँ से आ गई। ये रहा पी यहाँ पे, ये तो है जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स, जी एक्स कट जाएगा, ये मिल जाएगा आपके पास इक्वल टू। कहाँ इतना सोचना पड़ गया यार, हद हो गई। आइए जरा पहले तो कॉपी करो, लिखो आगे मैं आपका कॉपी से पूरा लिखिए। देखिए, if we have a differential equation dy over dx plus के py equal to q, then we multiply by a function of x that will go gx, which is help to solve the problem। यहां से लिखिए, पहले मल्टीप्लाई कीजिए, याद है लिखिए, जी एक्स इंटू डी और एक्स प्लस के पी डॉट जी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू इंटू जी एक्स। हो गया। हेयर क्यू इंटू जी एक्स मस्ट बी इक्वेटिंग टू डी बाई एक्स ऑफ वाई इंटू जी एक्स। क्यों है बता दिया आपको, प्रिमिटिव इमेज, ये कुछ ऐसा होना चाहिए कि इसकी प्रिमिटिव इमेज रिटर्न करते हैं, क्योंकि इसके वहां पर जो आएगा, जब मैं इसको वापस से प्रिमिटिव इमेज रखूंगा तो पता चलेगा पी क्या है इसके अंदर, वो पी निकल कर आ जाएगा यहाँ से, वो पी निकल, क्योंकि पी तो और पी तो है तो इसके बराबर ही। डैडी देखो बस क्यों आ रहा, तो आपको पी और क्यू फंक्शन तो अपने आप में, तो जब आप इसको देखोगे इसकी प्रिमिटिव इमेज के इक्वल होगा तो आपको यहाँ पर कंपेयर कर दोगे तो पी निकल कर जाएगा, क्या निकल कर जाएगा, बात समझ में, तो ये तो ना फंक्शन समझ में बात, तो ये अपना से क्या निकल जाएगा, पी निकल कर जाएगा। ठीक है, हाँ है ना। तो लिखिए here q into gx must be equating to d by dx y dot of gx, ये इसकी तरह होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए देखते हैं एक बार, मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली, लिखे वैल्यू ये लिया रखी, निकाली वैल्यू यहां से q into gx की, पोटेन फर्स्ट, पोटेन रखा, तो यहां से निकालो वैल्यू किसकी, पी की। हो गया, कोई दिक्कत हो तो आप यहां तक, हो गया, 14 फर्स्ट यहां तक। सो P इज इक्वल टू कितना, यहां से लिख लो पूरा, यहां तक कॉपी कर लो, G डैश अपॉन GX, यहां पे आगे लिख लेना कि हेयर P मस्ट बी इक्वल इन टर्म्स ऑफ G डैश अपॉन GX।
ये पी मिलेगा ना, फंक्शन ओनली ऑफ एक्स लिखवाया होगा कल, अगर ना लिखवा तो लिख लेना वहां पे कि जब कोई क्वेश्चन ऐसी होती है तो ध्यान रखना उस समय पी और क्यू या तो ओनली फंक्शन होगा एक्स का या फिर क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट तो कोई दिक्कत ही ना है, अदरवाइज क्या होगा फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये फंक्शन एक्स का तो किस प्रकार से होगा जी डैश एक्स अपॉन, बात है नहीं रहेगी कोई दिक्कत किसी को। तो यहां से लिख लो इंटीग्रल ऑफ पी डीएक्स, ये निकाल दो आइए। हो गया, हो गया कोई दिक्कत किसी को? हाँ आएगा क्या मैं याद रख सकता हूं? तो यहाँ पर जीएक्स क्या है, रोल प्ले कर रहा था इम्पोर्टेंट, हाँ आया ठीक है। तो अब आइए फिगर लगाओ आपके पास, ठीक है। अब आपके पास इक्वेशन ये है ना, ठीक है। तो क्या करो आप मल्टीप्लाई बाय क्या जी जीएक्स जो ऑप्शन निकल गया क्या आया e की पावर पीडीएक्स। अब जीएक्स था ना मिनटू में, हाँ था, इसी के अंदर जो यहाँ पे जीएक्स आता है यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, अब तो कहा छोड़ दे पहले कैसे पुट कर दो। तो मल्टीप्लाई बाय जीएक्स दैट मींस e की पावर जीएक्स ले जाइए e की पावर पीडीएक्स। देखो ध्यान से ये क्या कुछ हो रहा है जीएक्स ना है, तो मल्टीप्लाई बाय जीएक्स दैट मींस e की पावर पीडीएक्स ऑन बोथ, यानी कि मैंने और फर्स्ट इक्वेशन वाली बात ही कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्या होगा e की पावर pdx इंटू dy ओवर dx, जैसे लिख कर दी मैंने, प्लस के p इंटू e की पावर pdx इंटू y इज इक्वल टू q इंटू e की पावर, जैसे लिख कर दिया ना वहां पे फर्स्ट इक्वेशन में, देखो वहां पे जो gx है फर्स्ट इक्वेशन में कितनी वैल्यू उसकी e की पावर pdx, कोई दिक्कत तो ना है। अब देखो ध्यान से, क्या मैं सोचता हूँ y इंटू ई की पावर पी डी एक्स का इंटीग्रल का डेरिवेटिव इज इक्वल टू क्यू इंटू ई की पावर पी डी एक्स। सोचो पहले, हाँ है ना, पहले y का होगा dy ओवर dx, ये ऐसे रहा प्लस, अब क्या y से जाएगा इसे करेंगे e की पावर होता है, अब इसे करो इंटीग्रल हट जाएगा, क्या मिला p, जब डेरिवेटिव को तो हटने आता है इंटीग्रेटिव होता है तो क्या मिलेगा p, नहीं बस अरे ये फर्स्ट हो गया, ये टू जानते हो फर्स्ट का हो गया ये एच प्लस, अब क्या ये से करोगे e की पावर इंटू इस तरह करोगे अब तो इंटू हट जाएगा, तो क्या मिला p, ये लिखा, कोई दिक्कत नहीं इसमें कैसे p ना, तो देखो ध्यान से कोई दिक्कत तो ना, इस डैश को फेंक दूं तो y इंटू ई की पावर क्या जा q इंटू ई की पावर पी डी एक्स प्लस के c, मैं गलत लिखा, इसको आप क्या बोलते हो y इंटू इज इक्वल टू q इंटू इंटू, अब देखना है कल क्या था, वैसे क्वेश्चन में से कोई मैच ना है, क्वेश्चन आपको सिंपलीफाई फॉर्म में दिए गए हैं, वो ऐसे बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको क्वेश्चन पहले से सिंपलीफाई फॉर्म में दिए गए हैं तो बनाने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ऑटोमेटिकली है। कुछ क्वेश्चन आप देखो जहां पे 1 का इंटू में था वो है इस टाइप के, वो सिंपलीफाई वाले वो जीएक्स है, उसे कैसे करना पड़ता पहले, ठीक है। बात समझ किसी में मतलब नहीं कौन सा किसी में पूरी ना एक बार में समझ तुम मत ले पाएगी, रफ कर दूं मुझे बीएससी टेक्नोलॉजी से बारी में आ जाएगी, हाँ भाई पढ़ाई भी नहीं तो ना बीएससी प्रूफ कराया इसका, रफ कर दे घंटा हमारा जिंदगी भर एमएससी का बुद्धि आई, बताओ जब तो बहुत टाइम हो गया, काश उस टाइम पढ़ लेते तो आज कुछ और होते, आईआईटी पाईआईटी करके
कहेगा तुम पढ़ा तो मैं वही पढ़ाता वो भी करता। रफ कर दो नहीं भैया। रफ कर दे भैया, जल्दी कर लो। आइए भैया डालिए मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस क्वेश्चन निकालो फटाफट, आज कंप्लीट करनी है, कल स्टार्ट करेंगे वेक्टर, ठीक है। पढ़ का थोड़ी फीस वाली वेक्टर देखो तुम कितनी पढ़ रखी फीस में, सब रखते हैं मार खा गया बस कर दो। अब मुझे बताना होगा वेक्टर कौन सा है, एक मिनट जीत दो इसके अंदर, इधर बेसिकली मेरे पास रफ कर दो तो कर दो। फिजिक्स में वही पढ़ाई थी, मैं 2 डंडी से लगा दो। रफ कर दे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, अच्छा रफ कर दे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं 3D के पता 3D होता क्या। पहले जब मैं सुनता था ना बच्चों को, कहते भैया 3D मतलब कि 3D जैसे लोग दिखते हैं 3D हाँ एक सही। उन्हें ये तो 3 डायमेंशनल क्या होता है, 3 डायमेंशन नाम तो लिखा हो, 3 डायमेंशन ये पता क्या लिखा हुआ उसमें, ये था मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स, यानी एक किसी पॉइंट 3 साइड में मेजरमेंट करना। किसी को ऐसा ऐसे रट्टा मारना है 2D तक का तो पता ना किसी को कि 2D क्या है ना। जैसे दीवार 2D है, अगर दीवार की बात की जाए, ये फैन लटके हुए देखो, किस बंदे के दिमाग लगाओ फैन लटका हो 3D में है, देखो ये लाइट बाहर लगाई गई है वो 3D है, जो कंसीड अंदर है 2D है। तुम्हें कैसे दिख थोड़ा रही है, उसकी लाइट दिख रही है, तो दिख रही है। चलिए भैया आइए निकालिए मिसलेनियस करते हैं क्वेश्चन जरा, ये चलिए भैया निकाल लो क्वेश्चन। भैया फर्स्ट हो गया होगा, सेकंड नहीं करें, सेकंड में क्या करना आपको इधर से इधर प्रूफ करना है, ठीक है। ये तो हो जाएगा भाई। फोर्थ इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आज मैं कहता हूँ, तुम कौन है ना किसी पर है, चलो वैसे बोलते रहोगे, कर लेंगे फिर, एक बार छोड़ भी सही। छोड़ दो ना, बहुत कुछ रखा आइए जरा एक बार, तुम्हें छोड़ दो रखा खुले सांड भैया। फर्स्ट सेकंड तो हो जाएंगे, थर्ड क्वेश्चन आपको कराया हुआ है सर्कल का जो है, ठीक है। जरा एक बार फोर्थ क्वेश्चन तुम पास शायद थोड़ा टफ है, हल्का सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये आया हुआ 6 नंबर बोर्ड में, और अभी रिसेंटली आया हुआ 7th क्वेश्चन बोर्ड में 6 नंबर में, ठीक है। तो प्लीज एक बार ध्यान दीजिएगा फोर्थ क्वेश्चन को एक बार। 6 आप खुद करेंगे और 5 आप खुद करेंगे, मैं 4 करा रहा हूँ और 7 कर रहा हूँ, ठीक है। 8 खुद करेंगे और 9 खुद करेंगे, मैं 10 कराऊंगा, ठीक है। तो जरा आ जाओ एक बार, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं पहले आपसे, ये कह रहा है प्रूव दैट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू c, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर इज द जनरल सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन है किसका, x क्यूब माइनस 3x y स्क्वायर dx इज इक्वल टू y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y dy, वेयर c इज पैरामीटर। मतलब जो आप कांस्टेंट निकालते हो, देखो बोर्ड में क्या होगा, तुम्हारे आंसर गलत आए थे कहीं बार किसी के, भाई पीछे आंसर मैच नहीं कर रहे, तो बोर्ड में कभी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, या तो आएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन का या आएगा प्रूव दैट करने वाला, उसमें आंसर की गलती होती नहीं है। किसी बच्चे ने कहां छोड़ दिया उसका टेंशन खत्म करते हैं वो लोग, या तो प्रूव दैट वाला क्वेश्चन होगा या फिर क्या होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन का होगा, कि पर्टिकुलर में आता सबका आंसर सेम आता है, आएगा ही नहीं। तो ठीक है, इस बारे में बात करते हैं एक बार। फोर्थ क्वेश्चन में सबसे पहले वो ध्यान से गिवन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में गिवन क्या है वो देखे ध्यान से, क्या है बोल में क्या देखा, अरे वो तो आंसर है, x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर dx इज इक्वल टू y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y dy। ये उधर गलती तो ना, नहीं, गिवन तो यही है, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, वो सॉल्यूशन जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, वो प्रूफ करना। हाँ मतलब सोचने में ये हुआ, वो उसकी प्रिमिटिव इमेज है, वो उसकी क्या है प्रिमिटिव इमेज, हमें इससे प्रूफ करना है। वो क्या है, x क्यूब माइनस 6y स्क्वायर dx इज इक्वल टू y क्यूब माइनस 6 स्क्वायर y dy। कोई दिक्कत ना किसी को, ठीक है। चलिए
अब आप इसको नीचे जाएंगे यहाँ पे, हाँ जी, तो बन जाएगा dy और dx तो ये आ जाएगा यहाँ पे, और ये यहाँ पे x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर अपॉन y x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर अपॉन, y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y। और ऐसा नहीं है आप dx अपॉन dx भी कर सकते हैं, उसको थोड़ा बल्कि आसान पड़ेगा, 8 उसका एक छोटा पड़ जाएगा, इसमें तो पड़ेगा 1.5-2 पेज का, उसमें थोड़ा छोटा पड़ जाएगा, ठीक है, वो ट्राई करना घर से। इसको मैं क्या दे रहा हूँ, उसका घर से कर ले, कोई दिक्कत तो ना है, क्या कोई दिक्कत नहीं है, बस में घर से करके आप dx अपॉन dy करके, तो x के लिए क्या होगी, dy होगी, मैं कर रहा हूँ dy ओवर dx लेके, तो ये dy ओवर dx हो गया, तो ये नीचे आ गया x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर अपॉन y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y। कोई डाउट है? आओ जरा, तो तुम्हें पता होगा रिश्ता है ये, इतनी बुद्धि सब में ही होगी मेरे हिसाब से, जो समझ सकता है मेरी बात को, होमोजेनियस है, क्या करना, पुट y इक्वल टू, तो यहाँ से dy ओवर इक्वल टू b प्लस dv ओवर dx तो लिखा है, चलो अब यहाँ दो v प्लस साथ में बोल रहे क्या बात है, साथ में बोले, साथ में बोलो यार, x क्यूब x क्यूब माइनस माइनस y स्क्वायर ये होगा, इसके लिए कितनी v स्क्वायर x स्क्वायर, तो 3v स्क्वायर x क्यूब, ठीक है, यहाँ पे हाँ कर दिया, तो आगे तो होगा 3x क्यूब इंटू v, मुझे कितना, चलिए ऊपर से भी नीचे से क्या तुमने इसमें प्रेयर कर रही है, प्रेयर हैं, करी प्रेयर, तुम कोई प्रेयर पिटे हो, मैं भी पिटा एक बार, ये पिटा बहुत, हाँ, अब तो तुम्हारे टाइम पे अब तो टीचर मारते ना यार, पहले टाइम का बहुत मजा आएगा, पहले टाइम होता है कोई एक पेड़ देखा हाथ सा, कोई भी हाथ फेर दे चलता फिरता नहीं यहाँ आ जा, तो आप नहीं मारा पैर में, तो वो तो अलग बात है, अब टाइम कर रहा हूँ, तो क्या कहते हैं हम लोग जब प्रे कर रहे थे तब ऐसा हमारी लाइन रहती बहुत, तो अब तो तुम तो इसमें बच्चे कितना 400-500, हमारे स्कूल में थे 1000-1200 के आसपास बच्चे, ठीक है, तो 6 के 4 सेक्शन, 7 तो 6 to 12 था हमारा स्कूल, 6 के 4 सेक्शन, 7th के 8th के 9th के 10th के 11th के 3 सेक्शन थे, 12th के भी 3 सेक्शन था हमारे यहाँ, और हर सेक्शन में लगभग जो 10th तक की बात करें तो 55 से 60 के बीच में बच्चे, और हमारे सेक्शन में थे 70-80 बच्चे 11th to 12th में, तो लाइन पूरा ग्राउंड भरा होता था, तो हम क्या करते थे जब प्रे होती थी तो कौन देख रहा है ऐसे खड़े होते बस अब कोई क्या करता ना, और तो कोई तो पीछे घूमने जाएगा, तो टीचर घूम जाएगी, तो हम ऐसे कर रहे बस, एक क्या हुआ मैं भी ऐसे कर रहा, पहली बार मैंने ऐसा करा शायद, पहली बार पता ना क्या हुआ, हमारे क्लास टीचर होते हैं वो हिंदी के थे, तेजपाल सर, वे आगे पीछे घूमते, वे पहले मेरे पास खड़े हुए बोलते थे, मैं सोचता हुआ मैं आग बना लगा समझे, अच्छा सा लगा, धूप आई थी, सर्दी का मौसम था, और एक बार सर्दियां पीटी भी होती हैं, गर्मी में होती, सर्दी में होती हैं, पीटी अलग में था, उसमें से बोलते हैं मिल चुके थे, तो दूसरा कमर पर हेडबडी मार काफी अच्छा मजा आता था, और लेट के सही चला गए पैर से, मतलब खूब अच्छी पीटी करेंगे हम लोग हमारे पैर, तो क्या हो ना सर ने कहां से पकड़ लिया, क्या दिक्कत हुई समझ ना आया, तो मैं ऐसा करा बस खड़ा कैसे लिपिंग से कर रहा, तो मैं यहाँ पे होती प्रेयर वह शक्ति में 2 दयाएं थे, वो यहाँ पे वैसा होती है, वैसा कुछ पता नहीं, हाँ वाला, तो अब मैं ऐसा कर रहा, पता ना कहां से पकड़ लिया, और 12th की बात है, वो छोटेपन की बात है, पकड़ा कान में लिया नहीं, मुझे स्टेज पे लेके इतनी इंसल्ट डिवाइस आप मारा ना बोले, कह रहे स्टेज पे ले गए, कह रहे माइक बंद करो, सबके सामने कह तुम बंद करो, अब ये प्रेयर करेगा, और भाई याद ना प्रेयर याद कैसे, आज तक याद नहीं कैसे, क्योंकि कभी करी ना सही से, तो प्रेयर याद होती भी ना, तुम भी जाओ अकेले, मतलब ऐसे कुछ चापन नहीं है, कुछ लड़कियों वाली हैबिट्स की हुए है, वे करें स्टेज पे, उनके ग्रुप से बना 8-7 लड़कों का, वे पहुंच जाए माइक के पास, ये वो तबला सा पीट 5 सिस्टम से रहे हमारे स्कूल में, तो उनका कुछ लड़कियों वाली हैबिट्स है लड़कों में, मतलब चल पर हट ना ऐसा आ जाओ बच्चे, तो वो करते हैं प्रेयर, अब हम जैसे क्या, हम जैसे नंबर लो अपराधी बदतमीज आदमी, हमारे क्या थी सीटें कुछ है,
मतलब कि कैसे, जब हम 10th में थे तो मेरी हाइट थी बहुत छोटी, पता नहीं एकदम हाइट बाद में बढ़ी, तो हम पहले प्रे पूछे थे 5 छोटी क्वेश्चन था मैं क्लास में प्रे करने के लिए। भाई बहुत गुस्सा आया, जो सुनमत चढ़ा में भाई टीचर खड़े रहे। अब जब मैं 11th में मैं लंबा हो गया, फिर मैं पहुंचे पीछे 30-32 के बाद नंबर आया, फिर तो मुझे लंबे पूरे राक्षस थे, पर लेकिन बड़ा मजा आया पीछे खड़े होने में। आहा क्या मजा आएगा जब रात भीड़ करो, मतलब समझे पीछे बात चलती रहे, तो नाच काम करा ना चल तो अपने मजे में खड़े हो, बात कर रहे हो कि किसी में लात मार रहा है, किसी को कुछ कर रहा, तो एक अलग मजा था। तो तुम जब ऐसी कर रहे हो तो तुझे बात कहां से आ रही? अब मैं बोल रहा हूँ तो कुछ तो लिख रहा है हाँ और फिर बाद में जब बढ़ रहे हैं जो लगा जो तुम नहीं करोगा, जब लास्ट में प्रे होती है या जब ऐसे मैंने पढ़ाई हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी मुझे कुछ नहीं पता, और लास्ट वर्ड बड़ा तेज से बोलेंगे जो देगा हाँ भाई पता है वो सुन रहा, पर टीचर सब जानता है उसे कितना पता। तो सेम तुम्हारा भी है, मैं कहूँ लिपरिंग करो, पहले बता, जब लिख दूंगा देख क्या हाँ एक्सक्यूज मी बी बाद में देख के बताएंगे, तुम्हारा सेम सिस्टम चल रहा। आ जाओ x स्क्वायर इंटू कितना bx, तो x क्यूब इंटू v, इस v को तो ले जाओ ऊपर से x क्यूब नीचे से कॉमन और ऊपर से भी कॉमन कट गया, 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन v क्यूब माइनस 3v, चलिए लिखा मैंने माइनस के 1 माइनस 3v स्क्वायर माइनस के v की पावर 4 गलत लिखा प्लस 3v स्क्वायर। बताओ गलत लिखा तो बताओ। एल्स में 1 माइनस 3v स्क्वायर माइनस के v की पावर 4 प्लस 3v स्क्वायर अपॉन 3 क्यूब माइनस 3v माइनस v प्लस x dv ओवर कुछ कट रहा है भैया v तो चला गया ना, अब चलेगा भी तुम्हारे नहीं है ठीक है, इससे तो यहाँ पे x dv ओवर, इसके इंटीग्रल को इतनी बड़ी बात ना, बस यहाँ पे टाइम है सिंप्लीफिकेशन में, यहाँ कितना होगा v क्यूब माइनस, भैया क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे सेपरेट करना पड़ेगा, तो छोड़ा हो जाए सेपरेट करते हुए इसको, तो ये होगा v क्यूब माइनस 3v अपॉन 1 माइनस v पावर, और यहाँ इज इक्वल टू dx ओवर x। गलत लिखा। अब करना है इसका इंटीग्रल, है ना आ जा, क्या मैं करता हूं v क्यूब माइनस 3v अपॉन v की पावर 4 माइनस 1 dv इज इक्वल टू माइनस के dx अपॉन x। मैं माइनस को ले लिया, कोई समस्या किसी को देख लो, माइनस को ले यहाँ बता दिया। अब करो इसका इंटीग्रल, कोई बताया कैसे, चलो किससे पूछते हैं, किससे पूछेंगे पहले y1 पूछते हैं, ठीक है चलो पूछते हैं कैसे करेगा कोई। अब तुम बताओ पहले कैसे करोगी, बता दीजिए। देखो ऐसे ना मैं इसको फॉलो करूँ, हाँ जी बताओ कैसे करना है? देखिए तुम बता रहे छात्र को कौन ही मानो बियर गिल्स कुछ आइडिया नो आइडिया आवे नहीं की तुम बोली कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा है कैसे करेंगे? है सेपरेट कर लूं फिर उसके बाद तुम बता नहीं बता पिताजी क्या भी टाइम लगेगा अभी कर लो, इतना टाइम लगेगा। हाँ कैसे करूं सर, तुम्हें करना पड़ेगा। हाँ जी जेठ जी तुम बताओ कैसे करेंगे? सही बात है, हम देख करते जाते हैं समझाया हो जाए। भाई मेरा d3 अपॉन d4 माइनस 1 और माइनस 3 अपॉन d4 माइनस 1, फिर d3 से सही बोलिए वो उसका करता तो क्या करना, फिर कुछ करेक्ट बताया।
फिर भी आगे तो ना होगा। फिर उसके बाद v4 माइनस बढ़िया, आइए सेम है, बिल्कुल बहुत आसान है। v क्यू अपॉन v की पावर 4 माइनस 1 dv माइनस 3 बार v की पावर 4 माइनस 1 dv पुट t इज इक्वल टू v। क्या मैं इस पास है? देखो क्या कर अलग तो निकाल दे मैंने, इसमें t मान लो, ये बाहर निकल जाएगा, हो गया नहीं होगा? देखो 1/4, देखो कैसे, जब इसको t मानूंगा तो क्या होगा, dt ओवर dv, 4v³ तो dt अपॉन 4 इज इक्वल टू v क्यूब इंटू dv, तो v क्यूब dv हो गया, तो आपके पास होगा dt अपॉन 4, तो 1/4 बाहर आ गया, dt अपॉन t log t। यहाँ इसमें 2 से इंटू 2 से डिवाइडेड तो होगा 3/2, इसे लिख लो v स्क्वायर का स्क्वायर, v स्क्वायर का स्क्वायर। तो जो क्वेश्चन होगा आपके पास हो जाएगा, आपके पास क्या, du ओवर u स्क्वायर माइनस 1। पुट v स्क्वायर इक्वल टू u, तो u इक्वल टू v स्क्वायर हो गया, तो d ओवर d कितना होगा, 2v, तो d इक्वल टू 2v इंटू dv, तो 2v dv करेगा du अपॉन u स्क्वायर माइनस 1। कोई दिक्कत? क्योंकि हमने v स्क्वायर क्या मान दिया, u मान दिया, कोई दिक्कत? यहाँ पे अभी देखते हैं भी कांस्टेंट जोड़ना, अब प्योर लगा तो लोग जोड़ो कांस्टेंट, ना तो कोई दिक्कत ही ना। ठीक है, लोग ऐसा हो गया। चलो लोग सस्पेंशन दे, कुछ बात का थोड़ा सा बच्चों दिखाना पड़ा, ऐसे मुझे आता ना -3/2 वैसे करेंगे 1/u स्क्वायर माइनस 1, तो 1/x स्क्वायर माइनस 1 आपने सुना होगा फॉर्मूला, क्या होता है 1/2a, a कितना है 1, ये होगा x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस के log x इज इक्वल टू log c। कोई दिक्कत किसी को? कोई ऐसी समस्या जो तक वे नहीं है इसमें बात भी डन। भैया इसको देखो ध्यान से, 1/4 लो, ये क्या होगा, y की पावर 4 माइनस x की पावर 4 अपॉन बता लिखा माइनस के 3/4, ये होगा v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस 1 बता लिखा प्लस के इज इक्वल टू log c। यहां तक डरे मेरी बात? कोई अगर तो डाउट हो तो बताओ, कोई अगर डाउट हो तो बताओ भाई मुझे। ठीक है यहां तक? अब बस यहां देखना आपको ध्यान से, इस 1/4 जो ऊपर, तो लोग 1/4 रूट होगा किसका, y की पावर 4 माइनस x की पावर 4 का 1/4 अपॉन में, इसे दो ध्यान से एक बार, लोग 3/4 पर जाएगी, माइनस है भारी मैंने, और 3/4 ऊपर जाओ, तो क्या होगा, इसमें y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर होगा, तो होगा y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/4। देखो ध्यान से कैसे लिखा, y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर है, तो y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, तो y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, कट गया, 3/4 ऊपर ले गया पूरी पावर, प्लस के log x इज इक्वल टू log c लोग है माइनस लो प्लस को ले लो आप, log m। ठीक है, ये इसकी इंटू तो पहले इसकी से इंटू कर दूं, तो हो जाएगा log y की पावर 4 माइनस x की पावर 4 की पावर 1/4 माइनस log y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर इक्वल टू c। इस log x में साथ जाएगा, यानी ये तो log m प्लस log m, तो log m इंटू n x कैंसिल आउट दे लो, हाँ या ना, हाँ जी भैया। गलत तो नहीं दिया। नहीं भैया। अब इन मिलेगा log m माइनस log m का, तो log
m यानी y की पावर 4 माइनस x की पावर 4 की पावर 1/4 अपॉन y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की पावर 3/4 अपॉन y y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/4 इज इक्वल टू लोग log से log कैंसिल ये तो इंटू नीचे जाएगा, ये तो ऊपर जाएगा, थर्ड पे से ऊपर जाएगा। हाँ जी इसको तो कैसे फॉर्म है y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की पावर 1/4 y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का 1/4 इसकी मिलेगा 3/4 इसकी इंटू हो जाएगा ये 3/4 तो y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर अपॉन में रहेगा कौन सा y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की पावर 3/4 इक्वल टू c बताओ मेरी बात क्या गलत है। ये पूछ के ऊपर क्वेश्चन पे और यहाँ पे फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का ये बेस इक्वल है पावर हट जाएगी याद हो जाएगा y स्क्वायर प्लस स्क्वायर 3/4 प्लस 1/4 तो बन हो गया y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इसको ये नीचे 1/4 माइनस 3/4 y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की पावर नीचे आया तो माइनस होगा 3/4 माइनस 1/4 तो कितना हो गया 2/4 यानी 1/2 कोई दिक्कत नहीं बात में बताओ मैंने गलत लिखा हो तो यहाँ तो कोई दिक्कत इसको यहाँ ले जाओ इसको यहाँ बहुत साइड क्वेश्चन कंप्लीट क्या दिक्कत है अगर वो बोलेगा तो माइनस 1 पता कर सकते कोई दिक्कत किसी को भाई मैं देखो ये तो जुड़ गए इसको नीचे ले आया तो जब नीचे आएगा इसका माइनस 1/4 यहाँ पे कितने 3/4 तो 1/4 हो जाएगा माइनस साइन 3/4 किसका प्लस का 3/4 माइनस 1/4 कितना हुआ 2/4 और 2/4 का रहेगा 1/2 इसको तो ले जाओ इसका रिंग बोथ साइड आपका आंसर आ गया। चलो ये मेरी बात नींद खेच रहा नहीं ये छोड़ो जा हो गई कोई दिक्कत समझ में बात नहीं डन जल्दी कॉपी भैया फोटो क्लिक करो है जी फोटो जल्दी हो जाएगा हाँ भाई फोटो लो सब और तुम स्क्रीन शॉट ले लो भाई जल्दी हो जाएगा डिजिटल इंडिया सही से ले बेटा है बस कोई दिक्कत खींच लिए सभी खींचोगे अलग एक खींच लो भी ग्रुप में डाल दियो ठीक है। हाँ भाई तुम स्क्रीन शॉट ले लो ऑनलाइन वाले बच्चों अब बताओ पहले समझ में किसको नहीं आया कितने लोग हैं जिनको समझ में नहीं आया मैं एक्सप्लेन करूं दोबारा कर दो एक बार चलो कोई बात नहीं एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ मुझे पता तुम्हें कितना आता है मैं भी जानता हूँ तुम्हें देख समझ में पूरा चल एक्सप्लेन कर दोबारा हाँ पूरा समझ दोबारा एक बार समझा दे एक बार आते जल्दी आया टाइम वेस्ट कर सही से एक बार जिसको जो डाउट हो पूछ लेना इससे ठीक है बुलाएंगे समझ आ गया भैया इसका क्लियर नहीं है मतलब बिल्कुल प्रोफेशनल मैं समझ गया अपने लायक हो गया मतलब काम है चलो जाइए ये बताइए क्या था क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन है x³ - 3xy² dx इज इक्वल टू y³ - 3x² dy हमें इसका सोल्यूशन प्रूफ करना जो आपको दे रखा शुरुआत में तो कैसे करेंगे तो मैंने आपसे कहा दो तरीके हैं तो dx निकालने या dx और ये रहा तो मैंने आपसे कहा होमवर्क आप क्या करेंगे dx और dy से करेंगे मैंने आपको यहाँ पे कहा dy और dx तो dx से पहुंच गया ये नीचे आ गया कोई दिक्कत है सर आपको पता है होमोजेनियस है 3 डिग्री की ऊपर भी 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 होमोजेनियस है तो हमने क्या करा आपको पुट कर दिया y इक्वल टू vx तो वैल्यू क्या v प्लस x dv और dx यहाँ रख दी तो यहाँ पे कितना हो गया x³ - 3x³ इंटू v स्क्वायर अपॉन v³ x³ - 3x³ इंटू v ये रहा पूरे x³ को मैंने कट गया इस v को तो ले जाएंगे यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो माइनस के 3 सॉरी माइनस के v की पावर 4 प्लस 3v स्क्वायर कट गया ये आ गया अब इसको देखो 1 माइनस v की पावर 4 अपॉन v³ - 3v ये पार्ट यहां जाएगा ये पार्ट नीचे आएगा और ये dx अपॉन x मैं तो ज्यादा सोचने आता होमोजेनियस का जनरली
तो उसमें दादा हमेशा log x ही बनता है, आपको पता भी होगा। अब ये ऐसा था, मेरे से माइनस को ले लिया, मेरे को लगता है सही आंसर है सबसे बेस्ट का ये कि हम माइनस रिड्यूस करें और उसको दल लिया है, उसको दल लिया है। क्योंकि दरअसल क्या होता है, जब आपने पढ़ेगी इम्प्लिसिट इक्वेशन, तो इम्प्लिसिट में क्या होता है, एक्स वाई एक तरफ होते हैं, 5.3 याद करो, कांस्टेंट एक तरफ इक्वल टू में, इसलिए मैं आंसर लाने की कोशिश करता हूं क्योंकि ये सब इम्प्लिसिट फंक्शन है, ये सब इम्प्लिसिट है, याद करो। डायरेक्ट रहा होगा जब डी बाई निकालते हो आप सेपरेट करके, इसलिए तुम्हें देखो जितने लगते होमोजेनियस क्वेश्चन कराए हैं कांस्टेंट सब में लगा 0 इक्वल टू करके, और मैं इसको भी दलिया हूं हमेशा क्वेश्चन, आपको याद कर लीजिए जितने क्वेश्चन आए होंगे सब में, और ये सबसे बेस्ट तरीका आंसर लाने का, क्योंकि क्वेश्चन होते ही ऐसे थे, ठीक है। ये नहीं मैं आंसर देख के बता रहा हूँ, साथ में भी कई बार आंसर लगाए होंगे, बट लेकिन क्वेश्चन की फॉर्म बता रहा हूँ मैं, वो होते हैं इम्प्लिसिट, याद रखो 5.3 में, जैसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू a की पावर b, याद है क्वेश्चन। तो कांस्टेंट एक तरफ ना, तो मैं इसको करूँ इसको, तो मैंने इसको मैं इसको यहाँ लेगा, इसमें इसको लेगा, यहाँ पा गया प्लस हो गया इक्वल टू 0। इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो मैं पता चला 3v क्यूब होगा, तो इसको अलग कर लिया, 3v के ऊपर अलग कर लिया, उसको लिखे अलग, इसे होगा 1/4 log v की पावर 4 माइनस 1, क्यों, इसको t मान लो, तो 4v क्यूब मिलेगा, तो 4 आ जाएगा उधर dt के पावर में, और v क्यूब इंटू dv निकल गया। इसको ले लिया आपने 2v, क्यों, 2 से ऊपर 2 से नीचे इंटू कर दी, क्यों करा, क्योंकि मुझे पता है कि v स्क्वायर का इंटीग्रल होता है और डेरिवेटिव होता है 2v, v स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2v, तो v स्क्वायर को मैं u मान लिया, तो u इक्वल टू v स्क्वायर, तो कितना du ओवर dv इक्वल टू 2v, तो यहां से du इक्वल टू 2v इंटू dv, तो 2v dv का लिखते होंगे du अपॉन u स्क्वायर माइनस 1 प्लस के log x, q इसका हो गया इक्वल टू log c। मुझे बताएगा कि इसका पूरा log y की वैल्यू, तो मैंने यहाँ पर log c जोड़ दिया, ठीक है, मुझे पता नहीं था एक्चुअल में, मैंने फिर बाद नेक्स्ट स्टेप में देखा, इसलिए मैंने बाद लगाया log c, ये ऐसे लिखा 3/2 इसका आता है फॉर्मूला 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस के log x इक्वल टू log c। इसके वैल्यू होती है y अपॉन x, तो y की पावर 4 अपॉन x पावर 4 माइनस 1, एल तो लो y की पावर 4 माइनस x की पावर 4 अपॉन x की पावर 4, 3/4 जाएगा, ये होगा v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस 1 प्लस log x इक्वल टू log c। कोई दिक्कत, इसको पड़ेगा पावर को, वो लिखा वहां पे, तो y की पावर 4 माइनस x की पावर 4 का 1/4, नीचे कितना होगा x, इसको ऐसे लिखा भी, और 3/4 को ऊपर लेंगे, माइनस लिखा, इसको ऊपर लेंगे, तो log v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/4 प्लस के log x इक्वल टू log c। इसको साथ जाए पहले log m प्लस log m, तो log m इंटू n, तो x x कैंसिल आउट, ये बचा ऐसे कैसे, log m माइनस log n, log m by मैं इसके ऊपर पावर अलग कर दी, नीचे पावर अलग कर दी, इक्वल टू log c है, ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/4 इनटू y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये रहा की पावर 1/4 ये ऐसी रहा, ये और ये बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएगी 3/4 प्लस 1/4, तो कितना 4/4 यानी 1 आ गया, ये नीचे आ गया 3/4 माइनस 1/4 2/4 यानी 1/2, इसको कर ले जाओगे, इसका रिकॉर्ड दैट इज योर आंसर। कोई डाउट डन, यहां तक चल सकते हैं आगे, आइए भैया, क्या मैं इसको रफ कर दूं, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अब आप भैया जी 5 खुद करेंगे, 6 सिंपल सेपरेबल है, बाहर से वाले टंकी में भैया 6 क्वेश्चन खुद करेंगे आप, सेपरेबल का 7th में करता हूं एक बार, 7th क्वेश्चन क्या है, आइए 7th भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझना, इसका इंटीग्रल तो आसान है, पर दिक्कत किस में आएगी, इसको सोल्व करने में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। जरा ये एक बार क्या जाए बोलना, 7 तो बोलो 7, ये है क्वेश्चन, dy over dx रिजल्ट क्या हो गया, प्लस y स्क्वायर प्लस y y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका आपको सॉल्यूशन प्रूफ करना है कि इसका आंसर वो होगा जो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, dy over dx प्लस y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो तो मैं बुद्धि तो है ही सेपरेट होना सिंपल कैसे dy ओवर dx इज इक्वल टू मजा आया ठंडे पानी में उठने का नहीं दर्द हो रहा ओ इसका इलाज है उससे कम मजा आएगा नहीं यार लाल मिर्च से थोड़ी सी एक ही जब महाराष्ट्र में देखा जरूर दस का था ना हम बास तो रहेगा बास की बजाय ना बजाओ चलो इसमें चलिए तो जब माइनस के y स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 तो जगह dy अपॉन पांच से लिखा हुआ है कल लिखा पांच भैया ओ सॉरी प्लीज भैया सही का कल लिखा ठीक है भैया तक अब इस क्वेश्चन में से dy ओवर प्लस वन इक्वल टू कोई दिक्कत कितने लोग जानते हैं हैंडल करना तुम बताओ देवी जी पहले तुम बताओ भैया इसकी श्रेया देसाई तुम बताओ कैसे करेंगे याद ना से भैया जी? प्लस 1 अपॉन 2 को इसका हाँ यानी कंप्लीट के स्क्वायर से कैसे y स्क्वायर प्लस y इसका कोएफिशिएंट कितना 1 तो उसका हाफ का स्क्वायर ऐड कर दो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का प्लस के कोई दिक्कत नहीं प्लस के यहाँ भी करना पड़ेगा हाँ जी। क्यों प्रिंस पार्ट से करो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर कैथोलिक का y प्लस 1 माइनस 1/4 3/4 3/2 का होल स्क्वायर 1 माइनस 1/4 हुआ तो 1 माइनस 1/4 4 बन जा मतलब बन गया 3/4 तो √3/2 का होल स्क्वायर तो सेम डिट्टो यहाँ आ जाओ x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस नहीं प्लस √3/2 का होल स्क्वायर देखो क्या ध्यान से 1 माइनस 1/4 करो तो कितना आएगा 3/4 और उसका उसने √3/2 का होल स्क्वायर मैंने कब तक लगाया यहाँ तक भैया अब आप लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला है ना 1/x² प्लस a² क्या होता है भैया 1/a tan इनवर्स x by a तो 1/a a कितना तो हो जाएगा 2/3 भाई 1/a और यहाँ कितना tan इनवर्स x by a हम तो बात कर रहे हैं बहुत सर 1/a यानी 1/√3/2 तो 2 पर हो जाए 2/√3 tan इनवर्स x by a गलत बात है इसकी तो ये प्यार मोहब्बत नहीं बहुत है इतना 1/√3/2 तो हो जाए 2/√3 ठीक है अब tan इनवर्स y प्लस 1/2 अपॉन tan इनवर्स x by a का फॉर्मूला सेम यहाँ 2 अपॉन tan इनवर्स भैया x प्लस अगर भाई रिकॉर्डिंग करना तो कितना मजा आएगा ठीक है ठीक है तक 0 है 10 जोड़ दिया ठीक है 1/a 1/a यानी 1/√3/2 into tan inverse x by a यानी कि y plus 1/2 upon √3/2 1/a √3/2 हो गया tan inverse x by a लो लिखा क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टफ ना है आसानी 2/3 कौन आ गया तो tan inverse
2y plus 1 upon रूट थ्री tan inverse 2x plus 1 upon रूट थ्री is equal to ना c में उसको छोड़ दो रूट 3/2 c 2/3 कॉमन आ गया जब 2/3 कॉमन आ गया तो इसकी मिल जाएगी तो रूट 3c अपॉन 2 कोई दिक्कत और इसमें 2y plus 1 upon 2 तो 2 से 2 कट जाएगा तो 2y plus 1 upon रूट 3 कोई दिक्कत एक फॉर्मूला लगाना tan इनवर्स a plus tan इनवर्स b तुम तो जानते ही हो इसके तरीके से क्या होता है a plus b है 2y plus 1 upon 2x plus 1 upon root 3 upon 1 minus 2y plus 1 upon root 3 into is equal to बस इतना बहुत एक बार का काम चलता है टाइम ले जाए तो कितना आपके पास 10 रूट 3/2 अभी सो ज्यादा सोलना करें बस यही छोड़ दें भी अब यहाँ आ जाओ एलसीएम ले रूट 3 का तो 2y प्लस 2x प्लस के 2 देखो ध्यान से आराम से एलसीएम से रूट 3 तो 2y प्लस 2x प्लस के 2 नीचे की इंटू पहले 1 माइनस कितना आएगा 2 2 जा 4xy प्लस के प्लस प्लस अपॉन देखो गलत तो लिखा मैंने बाकी ठीक है सेम एलसीएम था 2y प्लस 2x प्लस के 1 प्लस 1 तो 2 हो गया इनकी इंटू करी 2 2 जा 4xy 2y 2x और प्लस के 1 हल्की 3 अब ये होगा 2x प्लस 2y प्लस के 2 एलसीएम लोगे आप एलसीएम लोगे हाँ है ना 3 माइनस 4xy माइनस 2y माइनस 2x 10 रूट 3/2 भैया इसकी इंटू यहां होती है और इसकी इंटू यहां कट जाएगा कितना आएगा रूट 3 हो जाएगा टॉप पे बिल्कुल तो रूट 3 और 2 भी कौन ले लूं तो x प्लस y प्लस 1 यहाँ तो इसकी 2 यहाँ होगी 4x माइनस का माइनस 2y माइनस 2x यहाँ पे कितना है 2 2 वन लो तो 1 माइनस x माइनस y माइनस के 2xy 3 में से गया 2 2 माइनस 4xy माइनस के 2y माइनस के 2x कोई तो ले कॉमन तो 1 माइनस x माइनस y माइनस के 2xy इज इक्वल टू 10 बस एक स्टेप और लिखना पर जगह नहीं है ये 2 उधर पहुंच जाएगा देखो ध्यान से ये तो कट गया रूट 3 पहुंच जाएगा 1 अपॉन रूट 3 इसको पूरा बोलता ना a और इसकी इंटू यहां जाएगी नहीं ऐसे नहीं बात आता है पहले तो कॉपी कर दो एक बार फोटो खींचो किसी को खींचना दो कोई दिक्कत यस यस मेरा मत खींचियो डिस्काउंट है आपका ना ना मेरा मत खींचिए हो गया भाई टफ कर दूं चलिए अब देखो इसमें क्या मैं स्टेप मिटाता हूं इसको बस यहां पे हल्का सा टफ कर रहा हूं यार इसको पूरा करने के लिए ठीक है एक बार देख लो मैं बस ये टफ कर रहा हूं हल्का सा इतना सा ठीक है भैया ये वहां पहुंच जाएगा तो यहां जाएगा कितना x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy ये तो पहुंच जाएगा तो 1 अपॉन रूट 3 10 रूट 3/2 है तो कोई कांस्टेंट ही इसको बोल दो a तो होगा x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 2xy
ये तो पहुंच जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू a 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2x एक ही वैल्यू में है। बस इसे छोड़ दो। वेरी यानी पैरामीटर लिखा हुआ क्वेश्चन में, कोई दिक्कत किसी को? इधर समझ आए सबको? पक्का? डन यहाँ तक? क्वेश्चन आसान था, कोई बहुत बड़ी बात तो इस क्वेश्चन है नहीं। इंटीग्रल तो आसान था, पर जस्ट एक सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन करना आपको आराम से। क्लियर है? रफ कर दूं? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मैं रफ कर दूं? हाँ जी मैम। पक्का कर दो इसे अपना? ठीक है। चलिए भाई, इसकी इनविजिबल नहीं है, ठीक तो है? थोड़ी देर तक कोई दिक्कत होगी सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, 9th क्वेश्चन आप खुद करेंगे, सेपरेबल का ये, ठीक है? 9th क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक है? 10th में कहता हूँ एक बार जरा, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आइए जरा बोलने पर 10th। y e की पावर x by y एक सेकंड, 10th का y e की पावर x अपॉन y dx is equals to x e की पावर x by y plus y square होल में dy। ये वाला तो लिखा है इसने। ना भी हमने x e की पावर x by y अच्छा, x x into e की पावर x upon y plus y y square square dy बस y is not equal to 0। दिखता होमोजीनियस है ना? ठीक है, दिखता होमोजीनियस है ना? लगेगा लीनियर सेपरेबल यानी लीनियर डिफरेंशिएशन, वो भी ना, वह तो किससे? सेपरेबल से। ये है कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, इसलिए बोर्ड में आता है। दो कैसा लगा होमोजीनियस के e की पावर x अपॉन y ऐसे लगाना, पता है 1 डिग्री आएगी, यहाँ 2 डिग्री बनेगी, होमोजीनियस तो नहीं है। तो होमोजीनियस तो ट्रेडमार्क पड़ा कि dx अपॉन dy इसमें होगा होएगा, वो तो अलग भी कर सकते हैं हम भाई, होमोजीनियस नहीं है पर कर तो सकते हैं ना। कैसे? dx अपॉन dy बना के टर्म, ठीक है? कैसे? आओ, क्या मैं इसको लिख सकता हूं dx ओवर dy y इंटू e की पावर इज इक्वल टू x e की पावर x अपॉन y प्लस y स्क्वायर। डॉक्टर लिखा। नहीं, अब अगर मैं इसको पूरे को डिवाइड करता हूं किससे? y कुछ मजा आएगा लिखने में? मजा तो आ जाएगा कि भाई कट जाएगा यहाँ x अपॉन y प्लस यहाँ पे 1 अपॉन e की पावर x अपॉन y अपॉन e की पावर x अपॉन y, वो क्यू टाइप में बनेगा। मतलब कैसे भैया? अगर आपको देखा जाए, चलो मैं करके दिखाता हूँ एक बार फॉर एग्जांपल, तुम कंफ्यूज मत हो। आओ, तुम्हें लग रहा है भैया डिवाइड कर दो इससे, ठीक है? तो क्या होगा? dx ओवर dy जब जाएगा तो क्या होगा? ऐसा पहुंच जाएगा आ गया प्लस y स्क्वायर अपॉन होगा तो y अपॉन e की पावर तो लिखा। तुम्हें लग रहा है क्या हो गया? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो ध्यान से, dx ओवर dy प्लस के p इक्वल टू q, ठीक है? पर लेकिन होगा तो नहीं ऐसे, क्यों? इसलिए ये आ रहा है यहाँ पे, क्या रहा? फ्रैक्शन है। चाहो तो अपने एक बार जोड़ पूरे कर लो आप, अगर आपकी इच्छा हो रही है तो जोड़ पूरे आप कर सकते हैं। कैसे भैया? हम यहाँ पे करें 1 अपॉन y को t मान लें। t मान लेंगे, साढ़े नौ का साढ़े बजे दिन आ गया था आपको। हाँ तो हाँ जी, तो अगर आप सोचना चाहते हो कि लीनियर से हो जाएगा, देखो तुम जोड़ मार के देख लो, पर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये अड़कल जो डालेगा वो ये डालेगा। कैसे? आओ जरा तुम सोच रहे ना, कंपेयर करोगे तो आपके पास है p कितना है? 1 अपॉन y है ना माइनस के, माइनस के बने और q तो पूरा ये है। तो एक बार गलती करके देखो, जो तो शिक्षा मिली क्या गलती है हमारे पास? e की पावर p dx
तो 1/y का इंटीग्रल माइनस वाले लेंगे, log y जाएगा, अरे e की पावर log 1/y हो गया। कंप्लीट सोल्यूशन निकलता y इंटू आई एफ इज इक्वल टू आई एफ इंटू क्यू। क्यू कितना कटेगा, ऐसे कैसे होगा? इसका कैसे करोगा? क्यू पर जाएगी पर x अपॉन y। अभी तो तुम x को कांस्टेंट मान लोगे, x कांस्टेंट है ना यहाँ पर, x तो कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पे नहीं होगा। यही लॉजिक है इस क्वेश्चन में, इसलिए बोर्ड में आया क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने सोचा, हमने क्या कहा था, दिखता होमोजीनियस, लगेगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह हो जाएगा, पर है किसका? सेपरेबल का। पर कैसे? आओ जरा। तो आप देखो जब x अपॉन y है तो आपने मान ना यहाँ पे v 1 वैल्यू में कन्वर्ट करना, तो यहाँ क्या करो? पुट, क्या बताओ, बोलो बोलो, x इक्वल टू वी वाई यहां से, तो यहां से dx ओवर, गलत लिखा मैंने, dx ओवर dy, v प्लस बोलो y को 1 प्लस y चीज का dv ओवर, अब एक पूरा नहीं रखा तो कितनी है? v प्लस y dv ओवर, इसके लिए कितनी जाएगी? x अपॉन y भी मिल जाएगा, इज इक्वल टू y e की पावर, गलत लिखा, जो कितना सुना क्वेश्चन कट गया, y dv ओवर y e की पावर v dv इज इक्वल टू e की पावर v का इसका इसका v की वैल्यू कितनी है? ठीक है, वहां निकाल लो वैल्यू अपना। क्लियर हुआ? मैं कहता लगता होमोजीनियस लगेगा, भी बीच में डिफरेंस से होगा, पर लेकिन होगा किससे? ठीक है, ध्यान रखना जब कभी ये आता है तो v वाला फंक्शन रटो मत कि वो होमोजीनियस में होगा। वो क्या मतलब है कि सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना, सिंगल टर्म में किसको? x अपॉन y है, फिर y अपॉन x होगा, आपको वहां पे मारना पड़ेगा। कोई दिक्कत? क्लियर हुआ? समझ में आया? इसलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए ये लो, जल्दी फोटो ले लो। अब ऐसे ही है 12 क्वेश्चन, 11 को खुद करना, इसका साइज को खुद करने, इसका 14 बहुत इंपोर्टेंट है, 14 भी, और ये 30 उसका साइज क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। एक तो कौन सा? 4 7 9 10 11 2 मार्क के लिए है, 12 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 13 भी 14 भी, और 16 आया हुआ इसका 2 मार्क में, ये बोर्ड में आया 2019 में। ठीक है, अब जो क्या होगा, पहले आप ये dx और dy है ना, इसकी तो इंटू कर दो, तो क्या बन जाएगा? dy ओवर dx। जरा पर देखो 12 क्वेश्चन भैया, 12 क्वेश्चन हो क्या भैया? 10 पर इसको आज भी खत्म करूंगा, खत्म करके भेजूंगा, जिससे कल डाउट रहे हैं बोल के, और क्या करने स्टार्ट? वेक्टर। बोलो भाई क्या था क्वेश्चन? e की पावर माइनस 2 रूट एक्स, e की पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस y अपॉन रूट एक्स dx बाई dy इज इक्वल टू 1। यही है, इधर आपको मतलब बता दो इसे, क्योंकि इससे तो इंटू थोड़ा कुछ हो जाएगा, कोई भी नहीं होएगा, ये उधर जाएगा तो कितना जाएगा? इज इक्वल टू e की पावर अपॉन माइनस y अपॉन, कितना आसान सा, यहां ले आओ, लो जी हो गया, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे? p कितना आपके पास? 1 अपॉन रूट एक्स, q e की पावर माइनस 2 रूट एक्स बाई रूट एक्स, क्या होता है पहले आइए, e की पावर p कितना? 1 अपॉन रूट एक्स का, e की पावर क्या? कंप्लीट सोल्यूशन y इंटू आई एफ इज इक्वल टू आई एफ, कट गया? 1
वन अपॉन रूट एक्स। 2 root x plus जो कितना आसान क्वेश्चन है साथ, 2 root x बहुत लो लेवल का इंटीग्रल लगा इनके अंदर। अब y इंटू e की e की power power इज इक्वल टू 2 root x हो गया क्वेश्चन, खत्म क्वेश्चन। आसान लगा खाली? क्वेश्चन नंबर 12 भैया। नेक्स्ट आपके पास 13 खुद करोगे, सिंपल दिया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक बार आया 14, वैसे ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, पहले क्या करना पड़ेगा आपको, x प्लस 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, पर कैसे होगा और जो देखते हैं एक बार। लगा लीनियर है पर है ना लीनियर, ये लीनियर है नहीं। ले लो भैया फोटो एक बार, ले लिया। आंखों में की चला है भी कते चलाई खाली हो रहा, तब तो सोई नाच रफ कर दूं। चले जाए, देखिए एक बार क्या क्वेश्चन है, बोलना। x प्लस 1 dy बाई dx इक्वल टू 2e की पावर माइनस वाई 2, भैया e के पहले 2 आएगा, माइनस 1। सेपरेबल गालन दूसरा क्वेश्चन कैसे, dy ओवर 2e की पावर माइनस वाई माइनस 1 dx ओवर, कोई दिक्कत, dx में पहुंच गया पूरा, इसमें e की पावर y से पूछे इंटू कर दूं, चाहे ऐसे भी करते कोई दिक्कत ना, पर तू जानते ही हटाना पड़ता है, e की पावर y से ऊपर, e की पावर y से नीचे। टू जाओगी मैच कर लो, उसके इंटू क्या कर दूंगा तो e की पावर y अपॉन e की पावर y माइनस 2 dy इज इक्वल टू माइनस का dx अपॉन x प्लस 1। इधर ले आओ, इसका log e की पावर y माइनस 2 प्लस log x प्लस 1 इज इक्वल टू log c। छोटी मानो ऐसे मिल जाएगा ऊपर, e की power 1 समझ जाएगा। x प्लस 1 इक्वल टू c। कोई दिक्कत नहीं? कौन सा क्वेश्चन है भैया? भैया 15 आप खुद कर लोगे आराम से, कराया हुआ पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन, बैक्टीरिया वाला याद है? ठीक है। 60 में क्या करना, इसको आप अलग अलग करो, y ले जाओ 0 पहुंच जाएगा, बस y dx माइनस x dy इक्वल टू 0 अलग अलग कर लो सेपरेबल से। और यहाँ पे भैया कोई 11 तो कही लोगे आराम से, इसके सारे एमसीक्यू कर लेना भैया, एमसीक्यू इसके इंपोर्टेंट है। इसके एग्जांपल में, मिश्र का एग्जांपल में अगर बात की जाए, ठीक है, 28 क्वेश्चन बोर्ड में हुआ भैया 4 नंबर में। ये सेपरेबल कहाँ है, ये नहीं शायद लीनियर का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का भैया, ठीक है, किसका है ये, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बढ़िया क्वेश्चन है, 28 बोर्ड में आया हुआ है 2016 में, 2016 में आया हुआ भैया, ठीक है। 27 में कहीं देखना है भैया, इंपोर्टेंट है आपका 2600 क्वेश्चन, बढ़िया बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, 4 नंबर के लिए अच्छा क्वेश्चन है 2600 बस जी, ठीक है। आपके डिफरेंस इक्वेशन कंप्लीट, कोई भी डाउट हो फिर भी कल पूछना है एक बार, कल के लिखा हुआ सारे क्वेश्चन और प्रेशर करेंगे वेक्टर। चलिए भैया।